बड़हलगंज में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। 21 ब्राह्मण आचार्यों के मंत्रोच्चार से गुंजायमान हुआ कार्यालय प्रांगण। बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव 2022 का भी गुल बच चुका है। ऐसे में सभी लोग अपने अपने दांव पेच आजमाने शुरू कर दिए हैं। इस क्रम में आज दिनांक 13 दिसंबर 2022 को उपनगर बड़हलगंज में स्थित बाबा जलेश्वर नाथ नगर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन स्थानीय विधायक राजेश त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस दौरान 21 आचार्यों द्वारा वेद मंत्रों के माध्यम से पूजन अर्चन का कार्यक्रम सफल हुआ। तदुपरांत विधायक राजेश त्रिपाठी ने सभी आचार्यों का माल्यार्पण कर सम्मान किया तथा उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर प्रभुनाथ सोनी, गोपाल यादव, विश्वनाथ तिवारी, संजय सोनी, गंगा सोनी, महेश उमर, डब्लू सोनकर सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सभासद पद के सभी हमारे दावेदार साथीगण और सभी यहाँ उपस्थित मित्रगण, हम सभी का एक लक्ष्य कि ट्रिपल इंजन की सरकार में हमारे ये बड़हलगंज शामिल हो। देखिए, इसमें कतई दो राय नहीं कि बड़हलगंज जनसंघ में का लगभग 20 साल तक 17, 18, 20 साल तक जनसंघ का चेयरमैन यहाँ रहे दो लोग, चाहे वो आगड़ी चंद्रदेव मिश्रा जी रहे हों, चाहे आगड़ी विश्वनाथ उमर जी रहे हों। भारतीय जनता पार्टी के भी चेयरमैन आगड़ी भोलानाथ उमर जी और आगड़ी विश्वमोहन प्रसाद जी रहे। तो भाजपा का या संघ परिवार का या भाजपा से जुड़े विचार परिवार के कोई पहली बार नहीं होगा कि यहाँ पे भाजपा का चेयरमैन होगा। लेकिन एक फर्क है, एक फर्क ये है कि इस बार जो भाजपा का यहाँ कमल खिलेगा तो फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी और दिल्ली में मोदी जी बैठे होंगे। तो जो काम की स्पीड होगी वो अपने आप में ट्रिपल इंजन की सरकार वाली स्पीड होगी। जो सपना नगर के लोग देखते आए हैं और वो पूरा न होने पर कुढ़ते आए हैं, मलाल रहता है। लेटा घाट कलूट के शिवालय से लेकर के और पहाड़ी महाराज तक जब नदी के किनारे हमारा साथी या नगर का कोई व्यक्ति जाता है तो मैं जानता हूं उसके दिल पे क्या गुजरती है, वो पीड़ा कितनी होती है। लेटा घाट जो कभी इस नगर की शान हुआ करता था, वो जब उजड़ा उजड़ा सा दिखता है तो वो पीड़ा नगरवासियों को होती है, हम सबको होती है। इस बड़हलगंज की उस नदी की पुरानी शान को लौटाने के लिए जरूरी है कि बड़हलगंज में कमल खिले, क्योंकि कोई और होगा तो जिस उत्साह और हक से आप योगी जी से रुपया लेके आए, कमल वाला मान के ले आएगा, उस उत्साह से कोई ला नहीं पाए। फिर एक बार कोई हम आपस में कुड़ करके एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए, मजा चखाने के लिए भले कोई निर्णय ले लें आक्रोश में, लेकिन 5 साल सिवाय हमारे पास पछताने के कुछ और रहेगा नहीं। हम 5 साल पहले भी पछताए हैं, उसके पहले भी 5 साल पछताए हैं, अब मान के ले आएगा, उस उत्साह से कोई ला नहीं पाए। फिर एक बार कोई हम आपस में कुड़ करके एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए, मजा चखाने के लिए भले कोई निर्णय ले लें आक्रोश में, लेकिन 5 साल सिवाय हमारे पास पछताने के कुछ और रहेगा नहीं। हम 5 साल पहले भी पछताए हैं, उसके पहले भी 5 साल पछताए हैं। अब तय हमें करना है कि पछताना है या एक नया बड़हलगंज बनाना है। यह भी सही है, कोई पाएगा, एक ही पाएगा। सब अपने अपने स्तर से सारी ताकत लगा रहे हैं। टिकट के ताकत लगाने में कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे की लोग शिकायत करते हैं, एक दूसरे की कमियां बताते हैं, अपनी अच्छाइयां बताते हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, बुरा भी नहीं मानना चाहिए। मैं भी नहीं मानता, मैं भी टिकट पा रहा था तो मेरी जितनी 1000 कमियां थी वो दिल्ली तक पहुंचाई गई। इससे नखारा तो कोई है ही नहीं है। मैं भी अपने प्रतिद्वंदी की कमियां बताता था कि इनसे खराब कोई है ही नहीं है। यह एक युद्ध का एक है, लेकिन ये टिकट के मिलने तक। और फिर
स्वाभाविक रूप से राजनीति में सक्रियता और भाग्य दोनों का एक आपस का समन्वय होता है। मैं अपने को मानता हूं कि शायद मैं पिछले जन्म का कुछ पुण्य किया था कि मैं इस मामले में थोड़ा सा और लोगों से ज्यादा भाग्यशाली निकला। पहली बार ही आया, पहली बार लोगों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, योगी जी की कृपा मिली, सारी चीजें। मेरी शुभकामनाएं उस हर दावेदार के लिए जो इस युद्ध में शामिल है, वो कोशिश करे, लेकिन अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि बड़हलगंज में कमल चाहिए। मैं विप्र समाज से भी जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये चुनावी भाषण नहीं है, लेकिन विप्र समाज से भी कहना चाहूंगा, आप समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, आप हमेशा समाज के मंगल की कामना करते हैं, आप हमेशा राष्ट्र के मंगल की कामना करते हैं। आप वो हैं जिन्होंने हमें बताया कि राम कौन थे, आप ही के पूर्वज थे जिन्होंने बताया कि कृष्ण कौन थे। भगवान कौन होता है, भगवान क्या कर सकता है, ये आप ही और आपके पूर्वजों ने हमें बताया। मंगल कामना आपके मंगल से निकलती जब मंगलाचरण करते हैं। इसलिए आपकी भी यह जिम्मेदारी है कि जिसने मेरे राम का घर वापस किया, जिसने राम राज्य की स्थापना के लिए पूरी दुनिया से जो हमारा मोदी टकरा रहा है, उसके राम राज्य के लिए बड़हलगंज को भी राम राज्य की तरफ बढ़ाने के लिए हमें जो हर काम करना होगा, इससे हमारा यह नगर एक बार फिर यहाँ पे कमल खिले।